बहुत आशीष दे प्रभु आपको और आपके घराने को। और मैं भी धन्यवाद देती हूँ, जैसे पप्पू बेटा ने कहा कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने नया साल में मुझे गाने के लिए चुना। और मैं भी प्रभु पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस नए साल के पहले दिन मुझे वचन शेयर करने के लिए मौका मिला। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सबों का भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। सो आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मुझे मौका मिला सचमुच, ताकि मैं प्रभु में और जड़ पकड़ सकूं और मजबूत हो सकूं, क्योंकि मैं भी तो तैयारी करती हूँ ताकि मुझे परमेश्वर के द्वारा जो वचन मिलता है उसे मैं शेयर कर सकूं। अगर मुझे आज मौका नहीं मिलता तो हो सकता हम थोड़ा ज्यादा देर तक सोते, कल भी सोए रहते। और लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हो कि मैं प्रभु के सन्मुख गई। बीते सप्ताह बहुत बिजी लाइफ था मेरा। मैं बहुत अपने रांची शहर को छोड़कर धनबाद डिस्ट्रिक्ट गई थी, धनबाद, और शादी ब्याह में व्यस्त थी। और लेकिन मेरा मन था कि मैं जान रही थी कि मुझे मौका मिलेगा प्रभु का वचन शेयर करने के लिए। सो मैं जल्द से जल्द घर आना चाहती थी ताकि मैं प्रभु के वचन को सीखूं और जब मुझे मौका मिले तो मैं आप लोगों को बता सकूं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, आज जो विषय मैं लेकर आई हूँ, मैं उसका हेडिंग डाली हूँ, नयापन, न्यूनेस। इंग्लिश में उसको न्यूनेस बोलेंगे और हिंदी में नयापन बोलेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि कैलेंडर में नया आ जाता है, कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन मनुष्य का जीवन में नयापन नहीं आता है। वैसा क्या वैसा ही जीवन रहता है, जैसा कल थे वैसा आज भी रहते हैं। सो प्रभु इस प्रथम दिन के संदेश में प्रभु आज मुझे और आपको यही सिखाना चाह रहा है कि हमारे जीवन में कुछ नयापन आ जाए। और इसके लिए मैं दो बाइबल से पद तैयार की हूँ। पहला पद है, हम लोग निकाल देंगे, सभोपदेशक 1 और उसके 9 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। सभोपदेशक 1 और उसके 9वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि अगर आप लोग के पास बाइबल है बगल में तो खोल सकते हैं, मैं ही पढ़ूंगी। और ऐसा लिखा हुआ है 1 के 9 में कि जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। फिर से हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। सभोपदेशक का लेखक सुलेमान राजा बादशाह जो है, वो ऐसा लिख रहा है कि उसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, वो अपना अनुभव, अपना तजुर्बा को लिख रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। और यहाँ पर लिख रहे 9 पद में कि फिर से सब जो कुछ बन चुका है फिर वही बनाया जाएगा, सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात, नए साल में ये मैसेज वो दे रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सुलेमान राजा जो है वो ये सभोपदेशक लिखे हैं, और 3 पुस्तकों को प्रभु के आत्मा से लिखे हैं। नीति वचन लिखे हैं, सभोपदेशक लिखे हैं, और श्रेष्ठ गीत लिखे हैं। ये तीनों के विषय में जब हम स्टडी कर रहे थे तो पता मतलब कि उस समय हम जाने कि नीति वचन जो है वो सबसे पहले श्रेष्ठ गीत वो उस समय लिखे जब वो जवान थे, अपने जवानी के समय में श्रेष्ठ गीत लिखे। और उसके बाद नीति वचन जो है अपने अधेड़ावस्था में, मिडिल एज में वो लिखे नीति वचन।
और जब वो बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच गए, उस समय सभोपदेशक की पुस्तक उन्होंने लिखा। और जो सभोपदेशक की पुस्तक का पहले अध्याय को भी हम लोग मनन करेंगे कुछ देर, और उसके बाद आगे दूसरा वचन हम बताए थे कि दो वचन हम तैयार किए। पहला यही कि कोई चीज इस पृथ्वी पर नई नहीं है, सभोपदेशक के सुलेमान के अनुसार। सुलेमान राजा इसमें भजन संहिता में भी दो अध्याय को लिखे हैं। पहला 72 भजन संहिता 72 और भजन संहिता 127, ये कुल मिलाकर इतने पुस्तकों को, 3 पुस्तक और भजन संहिता में 2 अध्याय उन्होंने लिखा है। और सभोपदेशक की पुस्तक, इसको सुलेमान ने, मास्टर ने बुढ़ापे के समय जो लिखा है, वो पहले अध्याय में ऐसा लिखा कि सब कुछ वही चल रहा है, कोई नई चीज नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे चौथा पद में ऐसा लिखा हुआ है, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है। वो पीढ़ियों के विषय में कुछ नया नहीं है, एक खत्म होता है दूसरा आ जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। परंतु पृथ्वी सदा बनी रहती है। दूसरा वो सूर्य के विषय में कहते हैं, सूर्य उदय होता है फिर अस्त हो जाता है, फिर उदय होता है फिर अस्त हो जाता है, वैसा ही चला आ रहा है, कुछ नया नहीं है। उसके बाद वायु के विषय में वो कहते हैं, वायु दक्षिण की ओर से बहती है और उत्तर की ओर घूमती है, और घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। आगे हम लोग देखेंगे वो नदियों के विषय में, समुद्र के बारे में भी कहते हैं, इसी प्रकार लिखते हैं कि ये नदियां जो है समुद्र में मिल जाती हैं और फिर क्या करती हैं, जिस स्थान से नदियां निकलती हैं फिर उधर को ही वापस फिर जाती है। तब सुलेमान जब है वो नदी, मौसम, इन सब के बारे में जब वो देखता है तो सब कुछ उसको व्यर्थ लगता, कहता है कि कुछ भी नया नहीं है, जो कि हम लोग 9वें पद में हम लोग पढ़े। और अगर हम लोग 15वें पद में देखेंगे, जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता, सुलेमान के अनुसार जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता। प्रभु का धन्यवाद हो, ये वचन को जब हम पढ़ रहे थे, हम बार बार पढ़े, है ना, बहुत, कि मैं अच्छे से उसको समझ सके। सुलेमान के अनुसार इस जीवन में सब कुछ व्यर्थ है, वही चीज जो है रिपीट करता चला आता है। इंसान के जीवन में दुख तकलीफ एक बार चला आता है फिर चला जाता है, फिर जो है क्या होता है, आता है फिर चला जाता है। और इस प्रकार जो है अपने तजुर्बों को, मौसम के बारे में, नदियों के बारे में, सब कुछ सूर्य के बारे में देखते हुए वो मनुष्य से तुलना करता, मनुष्य के जीवन से। और वहां पर, लेकिन प्रियो, कोई चीज वो कहता नहीं नहीं है, सब कुछ वही पुराना चलता है। लेकिन प्रियो, अगर हम जिंदगी में कुछ नयापन चाहते हैं, अपने जिंदगी में कुछ नयापन चाहते हैं, हम चाहते हैं, है ना, दो प्रकार का नयापन है। जैसे आज नया साल आ गया, दो प्रकार का नया साल है। एक कैलेंडर में नया साल हो जाता है ना, तारीखें बदल जाती हैं। 2025 था, 2026 आ गया। हमारा उम्र हो सकता है किसी का 25 साल है, इस साल 26 हो जाएगा। कोई 45 बरस के हैं तो हो सकता है कोई 46 बरस हो जाएगा। कोई 75 वर्ष के हैं, हो सकता है 77 बरस के हो जाएंगे। ये जो है कैलेंडर में हो जाता है। लेकिन और दूसरा प्रकार का नयापन है जो हमारे जीवन में है, वो कभी कभी वैसा का वैसा रहता है। कैलेंडर बदल जाता है, तारीखें बदल जाती है, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलता, हमारी आदतें नहीं बदलता, हमारा व्यवहार नहीं बदलता। जो व्यवहार हमारा पुराना साल में था, वही व्यवहार हम नए साल में भी आ जाता है, वो जस का तस रहता है। और प्रभु का वचन कहता है, आज हम लोग उसको सीखेंगे। मैं कहीं कि मैं दो वचन को लेकर आई हूँ। एक, सुलेमान ने कहा कि कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं, सब कुछ वही चलते रहता है। लेकिन दूसरा वचन जो हम लेकर आए हैं, वो बहुत उत्साहित वचन है, बहुत ही परमेश्वर के नजदीक जाने का वचन है,
सो दूसरे वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं, हमारा सब कुछ बदल सकता है। हमारा आदत, व्यवहार, हमारे भीतर की कमियां, हमारे भीतर में जो कुछ भी हम जो अभी तक बदल नहीं सके हैं, वो सब कुछ बदल सकता है। आइए दूसरा वचन हम लोग निकालेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 21 अध्याय और उसके 5 पद को अगर कोई पढ़िएगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगेगा कि आप लोग भी वचन को सुन रहे हैं, अन्यथा मैं खोल के बैठी हूँ, मैं तुरंत पढ़ देती हूँ। जो प्रकाशित सिंहा वाक्य जो 21 और सिंहासन पर उसका बैठा 5। था जी। जो सिंहासन पर बैठा था उसने जी। कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। धन्यवाद बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सुबह के समय आपने मेरा साथ दिया, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ कितना सुंदर सुलेमान ने कहा, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नहीं बदलता, वही चलता है, वही रिपीट करता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन है 5वें अध्याय में, हम लोग सोचते हैं कि हमारा स्वभाव नहीं बदल सकता, हमारी आदतें नहीं बदल सकती, हमारा व्यवहार वही चलते आता जो हम पुराने साल में थे वही नए साल में भी है ना। लेकिन यह परमेश्वर का वचन कहता है, जो कि पूरे सामर्थ से भरा हुआ वचन है, जो हमें और आपको आज सुबह के समय में सिखाना चाह रहा है कि जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। लिख ले, सुन ले, समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो ये सुंदर वचन के लिए। और प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी, आप इस सुबह के समय में, कैलेंडर तो बदल गया, साल बदल गया प्रभु जी, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं बदला, मेरी आदतें नहीं बदली, मेरा व्यवहार नहीं बदला, मेरे में कोई नयापन नहीं आया। मैं जैसा कल थी, मैं जैसा कल था, वैसा आज भी हूँ। लेकिन प्रभु कहता है, मेरे सिंहासन के पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ताकि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। मेरा प्रभु के पास कितना सामर्थ है। जब हम उनके पास जाएंगे, वो सच्चे हृदय से उसको खोजेंगे, कहते हैं मेरे पास आओ। प्रभु बुला रहा है, प्रभु बुला रहा है हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारे स्वभाव को बदलने के लिए, हमारी आदतों को बदलने के लिए, हमारे विचारों को बदलने के लिए। प्रभु कहता है, मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास जाना है। अपने नए साल में तो कैलेंडर बदल गया, हर दिन तारीखें बदलती जाएगी। आज 1 है, कल 2 तारीख हो जाएगा, परसों 3 तारीख हो जाएगा। लेकिन हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, वो जस का तस रह जाता है, कोई नयापन नहीं है। और मेरा जो विषय था, न्यूनेस, नयापन, हमें अपने जीवन में नयापन लाना है। यही असली नया साल का मैसेज है कि अपने जीवन में हमें नयापन लाना है। प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे मुझ में नयापन दीजिए। मेरे स्वभाव जो कि बहुत चिड़चिड़ाहट का स्वभाव है, मेरा स्वभाव जो कि गुस्से का स्वभाव है, मेरा स्वभाव जो कि बुड़बुड़ाने का स्वभाव है, कैसा स्वभाव है प्रभु जी, दूसरों को चोट पहुंचाने का स्वभाव है, जो कल था प्रभु वो आज भी है। तो प्रभु कहता है, मेरे सिंहासन के पास आ जाओ, मैं तुमको नया कर दूंगा। बहुत बार हम अपने स्वभाव को छोड़ना चाहते हैं, हम अपनी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। हमारी आदत भी खराब है प्रभु जी, बहुत बार हम आपको चोट पहुंचाते हैं। मित्रों के साथ मिलकर हम वो सब काम कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करना है। मित्रों के साथ बैठकर हम बहुत से लोगों के घर को उजाड़ने का प्लान करते हैं, बहुत से लोगों को घायल करते हैं अपने वचन के अनुसार। जो हम कल करते थे वो हम आज भी करते हैं। प्रभु कहता है, मेरे सिंहासन के पास आ जाओ, मैं तुमको नया कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है अपने
अपना टेढ़ा स्वभाव, हमारा टेढ़ा स्वभाव प्रभु चाहता हम सीधे बन जाए। प्रभु कहता है हम बहुत बार अपने आप को बदलना चाहते हैं, हम अपने बोली को सुधारना चाहते हैं, हम अपने स्वभाव को सुधारना चाहते हैं। किसी को चोट पहुंचाते हमें खराब लगता है कि हम अपने बोली और वचनों के द्वारा उसको चोट पहुंचा दिए। हम चाहते हैं कि हम मुझ में सुधार आए, हम सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मेरे सिंहासन के पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। हालेलुया। और यही नयापन इस नए साल में प्रभु चाहता है हमारे जीवन में नयापन आ जाए। हालेलुया। इस साल भी नए, आज जो 2026 शुरुआत हो गया है, प्रभु से जो हमारा प्रार्थना करने का आदत नहीं है, यदि वचन पढ़ने का आदत नहीं है, वही हम कल भी किए, वही हम आज भी करें, हम वही करते रहते हैं। आज ये नए साल में प्रभु चाहते हैं कि हम जो है अपने आप में नयापन आ जाए। तो प्रभु कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें नया कर दूंगा। आइए हम प्रभु का वचन को दूसरा कुरिन्थी में भी यही पढ़ते, हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, किसी को मिल जाएगा तो पढ़िएगा। तो मेरा नया बाइबल है, थोड़ा सा चिपक चिपक गया है, सो दूसरा कुरिन्थी। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो जी वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। धन्यवाद, प्रभु आशीष दे बहन, ये कितनी अच्छी बात है। देखो, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। क्या पुरानी बातें हम लोग बिता दिए? क्या वो स्वभाव, क्या वो आदत, क्या वो व्यवहार, क्या वो गुस्सा, क्या वो जलन, क्या वो ईर्ष्या, क्या वो दूसरों को चोट पहुंचाना, ये सबको हम लोग 2025 में छोड़ दिए कि उसी को लेकर फिर से नया इसमें आ गए? तो कहते पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। परमेश्वर के नजदीक आने पर परमेश्वर जो है सब कुछ नया कर देता है। इस वचन को हम लोग पकड़े रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:5 में, मेरे सिंहासन के पास आओ, मैं तुम्हें नया कर दूंगा, है ना, मैं तुम्हें नया कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु चाहता है कि हम आज के दिन नए हो जाए, आज से अपने में नयापन महसूस करे, एक नए आदत को महसूस करे, एक नया आदत बना ले। हमारी जो बुरी आदतें हैं उसे छोड़ दे, हमारा बुरा व्यवहार है उसे छोड़ दे, हमारे जो बुरे स्वभाव है जो दूसरों को चोट पहुंचाता है उसे छोड़ दे। और भी बहुत सी बातें इस मुंह के द्वारा हम बहुत सारी बातों को बोलते हैं, और प्रभु चाहता है कि हम में जीवन में एक नयापन आ जाए। वो पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं नया कर देता हूँ, आज से मैं तुमको नया कर देता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें सिंहासन के पास आना है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल में से कुछ व्यक्तियों के बारे में आपको बताने के लिए आज प्रभु जो है मुझे मौका दिया है कि मैं वह बाइबल में से कुछ व्यक्तियों के बारे में बताऊं कि कैसे वो अपने पुराने जीवन में थे और फिर से जब प्रभु ने उन्हें बुलाया वो उनको नया कर दिया। हालेलुया। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? कुछ भी बोलिए। जी हाँ। यस, हालेलुया। यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे आप यस, बड़े बड़े, यस, प्रभु के दासों का सपोर्ट करते हैं, मेरा भी सपोर्ट करिए ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरा वचन जो है व्यर्थ ना जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं ऐसे 5 लोगों के बारे में मैं बताने के लिए, प्रभु ने मुझे एक समझ दिया, ज्ञान दिया और वचन से दिया। आइए हम निकाल लेंगे लूक मत्ती 4:18 से 21, मत्ती 4:18 से 21। और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती 4:18 से 21। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं फिर से कह रही हूँ कि नया बाइबल आज से मैं जी गलील जी की झील के किनारे फिरते हुए जी उसने दो भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है,
जी नाया है, नहीं उखड़ता है। पतरस कहलाता है। उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। जी 19 और 20 तक पढ़ दीजिए बहन। यीशु ने यीशु उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। धन्यवाद हो इस वचन के लिए, धन्यवाद बहन को भी बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को शुरू किए और वो दो व्यक्तियों को अपने पास बुलाए, और वो है जो वो है कि पहला था यूहन्ना, शमौन जो पतरस कहलाता, और उसका भाई अंद्रयास। वे दोनों झील के किनारे, गलील झील के किनारे, उनका पेशा ही था मछली मारना, मछली पकड़ना, बेचना, खरीदना, और अपने सांसारिक जीवन में वो व्यस्त रहते थे। उस समय भी नया साल आता था, नया साल चला जाता था, और वे अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त रहते थे, और सारे काम वो जो थे उनका सांसारिक काम जो कि अपने जीविका के लिए करते थे, वे सब करते थे। और यहाँ पर यीशु मसीह वो दोनों भाइयों को देखा जो कि अपने काम में बिजी थे, जो कि अपने संसारिकता में बिजी थे, और प्रभु ने उनको बुलाया, मेरे पास आओ। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ। और जैसा हम प्रकाशित वाक्य में देखे कि मेरे सिंहासन के पास आओ, मैं तुमको नया कर दूंगा। इन दोनों भाइयों को प्रभु ने उनसे प्रेम दिखाया, कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे काम को बदल दूंगा, मैं तुम्हारा स्वभाव बदल दूंगा। सचमुच वे दोनों झट से प्रभु के पास आए, अपने काम को छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो प्रभु के पीछे हो लिए। प्रभु ने उनको बुलाया, मेरे सिंहासन के पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। और पतरस पतरस जो है, हम अंद्रयास और उसका भाई पतरस, शमौन पतरस, वो दोनों प्रभु के पीछे हो लिए। प्रभु ने उनको नया काम दे दिया, और वो काम था कि कहा मेरे पीछे आओ, तो मैं तुमको मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं तुमको सेवकाई में डालूंगा। और सचमुच वे अपना सब कुछ छोड़ दिए और प्रभु के पीछे हो लिए। ये कब हुआ? जब वो उनके पास आए, प्रभु ने बुलाया, और वो तुरंत छोड़कर चले आए, और प्रभु ने उन्हें आशीष दिया, उनको नई सेवकाई दी, नया काम दिया, नया मन दिया, उनको सारे मन को चंगा किया। पतरस के बारे में हम जानते हैं कि पतरस जो है अपने को क्या बोला था। लूका लूका जो है 5:8 में पतरस अपने को कहा था, हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे पास से चला जा। यानी वो उसका जीवन पाप से भी भरा हुआ था। मेरे प्रियो, और हम अगर पापी भी हैं, हमारे स्वभाव में कुछ गलतियां हैं, हमारे स्वभाव व्यवहार में बहुत बड़ी कमियां हैं, हमारे आदतों में कमियां हैं, ओ हम संसार से लिपटे हुए हैं। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे काम को बदल दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के पास आना है। उन स्वभाव, आदत, पुरानी बातों को जो अभी तक मेरे में रन कर रहा, अभी हो सकता है हम बहुत गुस्से में भरे रहते हैं, हम चिड़चिड़ाहट में भरे, हम फट से किसी को श्राप देने में चूकते नहीं है। मेरे प्रियो, आज विश्वासियों में भी यही पाया जाता है, इतना सब कुछ पाया जाता है। सारी बातों को वो प्रार्थना में कहते हैं, मुझे नया कर दे, वचनों में बोलते हैं, बड़े बड़े सभाओं में बोलते हैं, लेकिन क्षमा की आत्मा नहीं है उनके पास, कोई भी क्षमापन नहीं है ना। वो चिढ़ है, लड़ाइयां होती हैं तो मुंह पर शब्दों को प्यार लगाम लगाने की शक्ति नहीं है। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। हमें प्रभु के पास जाना है, और प्रभु जो है बदल देता है, काम को बदल देता, अपने सेवकाई में लगा देता, स्वभाव को बदल देता। हालेलुया। और 21 में लिखा है, जब वहां से आगे बढ़कर
यीशु ने और दो भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उसने जब्दी के पुत्र किसको बुलाया? याकूब को और यूहन्ना को, जो अपने पिता के साथ नाव पर थे। ये मछुआरे थे, अपने कामों को कर रहे थे। यीशु मसीह आगे बढ़कर उन्हें भी बुलाया, मेरे पास आओ। और तुरंत वे अपने कामों को छोड़ दिए, अपने पिता को छोड़ दिए और प्रभु के पीछे हो लिए। आज प्रभु नए साल में यही हमसे चाहते हैं। हम अपने उन संसारिक बातों को जो आज तक हम लिपटे हुए हैं, उन सारे गलत व्यवहारों को जो हमारे साथ आज भी चला आ रहा, ये सुबह के समय में प्रभु कहता है मेरे पास आओ। और हमें उन सब चीजों को छोड़ते हुए जब हम प्रभु के सिवा, हम जब अपने स्वयं से आएंगे तो प्रभु हमें हमारे स्वभाव को बदल देगा, नयापन कर देगा, नया न्यूनेस आ जाएगा। सो इन चार लोगों के जीवन को प्रभु ने बदल दिया जब वो प्रभु के पास आए। आप यूहन्ना के बारे में जानते हैं, यूहन्ना गर्जन था, गर्जन पुत्र था। वो बहुत गुस्सा करने वाला था, है ना। प्रभु ने उसके स्वभाव को बदल दिया। प्रभु उसको बुलाया और वो उसके स्वभाव को बदल दिया। परमेश्वर ने, प्रभु ने उसको अपने पास बुलाया। जब वो उसके पास आया, सारा गुस्सा खत्म हो गया। वो प्रेम में डूब गया, प्रभु के प्रेम में यूहन्ना डूब गया। और उसके बाद ये अनपढ़ मछुआरे जो थे, वो प्रभु में आगे बढ़े, उसके प्रेम में डूब गए, सेवकाई में आगे बढ़े। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं ये यूहन्ना ने 5 पत्रियों को लिखा। आप सब जानते हैं यूहन्ना की पत्री, जिसमें यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने लिखा। उस प्रेम को जाना, उस गुस्सा को छोड़कर जब वो प्रभु के पास आया, प्रभु के प्रेम को जाना और अपनी सेवकाई उस प्रेम में शुरू कर दिया। हालेलुया। आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम लोग भी अपना, अगर हम गुस्सा की आदत में हैं, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। हम अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं, अपने पड़ोसियों पर गुस्सा करते हैं, हम गुस्से से हमेशा भरे रहते हैं, हमारा हाथ उठ जाता है उनके ऊपर। प्रभु कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में प्रेम डाल दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल कर मोम का हृदय डालूंगा। लेकिन आज है कि हम सबको परमेश्वर के पास जाना है, उसके सिंहासन पर जाना है और प्रभु बदल देता है। उसने 4-5 पुस्तक लिखी। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना पहला, यूहन्ना दूसरा, यूहन्ना तीसरा, ये लेके 4 हो गया। और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, जिसमें कि उसे दर्शन मिला और वो लिखने के लिए बोला लिख ले, और वो लिखा। हालेलुया। प्रभु ऐसा बदलता है, अपने उपयोग में लाता है। अगर आज भी हम प्रभु के कोई भी काम में उपयोग नहीं हो रहे हैं, प्रभु के पास आ जाए। कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मेरे सिंहासन के पास आ जाओ, मेरे सन्मुख आ जाओ, मैं तुम्हें बदलने के लिए तैयार बैठा हूँ। आज नयापन प्रभु चाहता है। इस नए साल में कैलेंडर बदलने से नया साल तो आ गया मेरे प्रियो। हम अपने जीवन को झांक कर देखें, क्या हमारे में नयापन आया है कि नहीं, कि हम वही पुराने स्वभाव को अभी भी लेकर चले आ रहे हैं। प्रभु चाहता है हम बदल जाए। आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं 4 व्यक्तियों के बारे में बताई और अभी एक व्यक्ति के बारे में और बताने जा रही, और वो है, उससे पहले मैं पतरस को भी थोड़ा सा बता देती हूँ। पतरस जो है, प्रभु ने जब वो अपने जीवन में प्रभु को चुना, तो वो प्रभु के पीछे आ गया और प्रभु के साथ चलते हुए कई बार वो जो है, कई बार क्या हुआ, गिरा और उठा। मेरे पास एक पुस्तक थी, अभी पता नहीं कहाँ चला गया, जिसमें लिखा था पतरस के साथ गिरने का कारण, पतरस के साथ उठने का कारण। आज भी मैं उस पुस्तक को अपने घर में खोजते रहती हूँ। बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारे दास दासियों के बारे बाइबल का लिखा हुआ है। और उसी में से मुझे याद आया कि पतरस 7 बार गिरा, 7 बार उठा, बहुत सारे जगह में वो कमजोर हुआ, लेकिन फिर
प्रभु के पास गया और प्रभु ने उसे मजबूत किया। वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन बाद में फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। और पेंटिकोस्ट के दिन बहुत सारे भीड़ के सामने वो प्रभु का संदेश को सुनाया और 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किए। वही पतरस है। प्रभु ऐसा सामर्थ देता है, हमें बुला रहा, आपको बुला रहा है प्रभु, वही सामर्थ देने के लिए अपने सिंहासन के पास बुला रहा। यदि हम बार बार गिर भी जाते हैं, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मेरे सिंहासन के पास आओ, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारे उस कठोर मन को दूर करके एक नया पन दूंगा, एक नया मन दूंगा। हालेलुया। मैं एक नई सेवकाई दूंगा, एक नया प्रभु हम सबको नया बनाना चाहता है, एक नई सेवकाई में ले जाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। नई सेवकाई जैसे पतरस को मिला, हम सब जब उसके सिंहासन के पास जाएंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। आइए एक और किरदार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वो सब आपके मन में भी आ गया होगा। वो जक्कई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जक्कई जो है वो एक महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला एक टैक्स कलेक्टर था, है ना। वो यरूशलेम में जो है ये रहता था। जक्कई यहूदी था और रोमियो का राज था। उस समय रोमियो का राज था। रोमी लोग जो है उन पर राज्य करते थे और उन्हीं में से, यरूशलेम के निवासियों में से ही उन्होंने अपने टैक्स लेने के लिए, महसूल लेने के लिए, चुंगी लेने के लिए यहूदी व्यक्तियों को चुने थे। और ये यहूदी थे, लेकिन वे यरूशलेम में इन रोमियो के इच्छा के अनुसार चलते थे। जो काम वो लोग कहते थे जाओ टैक्स जमा करो, तो ये जो है ये यहूदी लोग जो है, कुछ लोग जो टैक्स के रूप में चुने गए थे चुंगी लेने के, तो वो लोग करते थे। और जितना कुछ ठहराया था राजा के द्वारा टैक्स लेना, ये लोग जो है अनुचित रीति से लेते थे। ये क्या करते थे कि अगर राजा ने जो ठहराया है तो उसका वो दुगना लेते थे, तिगना लेते थे, चौगुना लेते थे। कंगालों से जबरदस्ती लेते थे, सता के लेते थे और डरा कर लेते थे, धमका के लेते थे। इसीलिए चुंगी लेने वालों को लोग जो है, यहूदी लोग बड़े नफरत से देखते थे, बड़े ही नीच दृष्टि से देखते थे इस जक्कई को। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत ही नीच दृष्टि से लोग देखते थे यहूदी लोग, क्योंकि ये बहुत सता कर लेता था और बहुत धनी बन गया था, बहुत धन दौलत से एकदम भरपूर था। क्योंकि अगर 2 रुपया लेना है तो वो दुगना तिगना चौगुना, यहाँ पर हम बताए आपको कि वे लोग ऐसा लेते थे, ये टैक्स कलेक्टर लोग। पिछले बार हम आपको बताए थे, हमें नहीं समझ में आया था कि टैक्स कलेक्टर से क्यों लोग चिढ़ते थे, लेकिन जब मैं इसका स्टडी की तो मुझे समझ में आ गया, वे लोग अन्याय से करते हैं, पैसा लेते। आज भी बहुत से लोग हैं जो अन्याय से के धन से अपने घर को भर रहे हैं, प्रभु के लोग कहलाते हैं, है ना। बहुत से जगह बहुत धनी धनी लोग हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े डोनेशन देते हैं, लेकिन वे अन्याय के धन से, प्रभु ऐसा धन नहीं चाहता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हें बदल दूंगा। हालेलुया। जक्कई जो है यीशु को देखना चाहता था। कौन है यीशु, कैसा है यीशु, इतना चर्चा है। वो पेड़ पर चढ़ गया और यीशु मसीह को पता था आज मेरे सिंहासन के पास एक व्यक्ति आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सिंहासन के पास आज इतने हजारों में एक व्यक्ति मेरे सिंहासन के पास आने वाला है। इतने बड़े भीड़ में यीशु ने ऊपर देखकर कहा, हे जक्कई नीचे उतरा, हे जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है, तेरी संगति करना है। जक्कई झट से उतर आया, प्रभु को ग्रहण किया। जक्कई आया यीशु के पास, यीशु ने निमंत्रण दिया, मेरे सिंहासन के पास आओ, मैं तुझे बदल दूंगा। जक्कई ने जल्दी से नीचे उतरा, प्रभु को ग्रहण किया, अपने बुरी आदतों से पश्चाताप किया। वो समझ गया कि मैं जो काम कर रहा हूं वो गलत काम है,
आज जब हम अपने हृदय में समझ जाएंगे कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ, आज जो मैं काम कर रही हूँ, वो काम प्रभु को पसंद नहीं है, उससे अनुचित काम है, प्रभु बुलाता है हमें अपने अनुचित कामों को छोड़ते हुए प्रभु के पास आना है, प्रभु को अपना सब कुछ देना है, पश्चाताप करना है, आंसू बहाना है। प्रभु निमंत्रण दे रहा है, आज सुबह के समय अपने उन कामों को छोड़कर मेरे सिंहासन के पास आओ। मेहनत हमें करना है। प्रभु ने निमंत्रण दे दिया और जक्कई उसके पास चला गया और वो क्या कहा, हे प्रभु, और प्रभु को ग्रहण कर लिया। और बड़ी खुशी के साथ प्रभु को ग्रहण किया और कहा, प्रभु मैं तुझे जान गया हूँ, मैं भी अपने काम को भी जान गया, ये सब कुछ अनुचित था, मैं अनुचित रीति से ले रहा था। और कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति मैं क्या करूंगा, मैं बांट दूंगा। हालेलुया। कल तक जो संपत्ति जमा करने वाला था, आज संपत्ति बांटने वाला बन गया। मेरे प्रियो, प्रभु के पास आने से हृदय बदल जाता है, नयापन आ जाता है, पुरानी आदत चली जाती है। जब प्रभु निमंत्रण दे रहा है, अगर हम किसी भी ऐसी आदतों में फंसे हैं जो प्रभु नहीं चाहता है, आज प्रभु बुला रहा, आ जाओ मेरे पास, छोड़ दो अपनी उन आदतों को, उन गलत बातों को छोड़ दो। आज प्रभु चाहता है हम नया बन जाए। शाम को आना है, मेहनत करना है अपने जीवन के लिए। और उसके बाद प्रभु ने और उसके बाद कहा, मैं अपने जिससे मैं कंगालों से और जिससे मैं जबरदस्ती वसूला हूँ, उन सबको भी मैं लौटा दूंगा। कितनी अच्छी बात है। प्रभु ने बुलाया और जक्कई जो है चला आया, उसका हृदय बदल गया। यीशु ने नहीं देखा कि ये टैक्स कलेक्टर है, यीशु उससे नफरत नहीं किया, यीशु तो उसको बदलना चाहता था। आज हमसे प्रभु चाहता है, हम में से प्रत्येक से प्रभु बिल्कुल प्यार करता है, किसी से प्रभु नफरत नहीं। मनुष्य का काम है नफरत करना, मनुष्य का काम है ईर्ष्या करना, मनुष्य का काम है जलन, मुंह का बोल से घायल करना, ये मनुष्य का स्वभाव है, विश्वासियों का भी स्वभाव है ना। बड़े बड़े लेक्चर तो देते हैं, अपने पुलपिट से लेक्चर तो देते हैं, लेकिन क्षमापन उनमें नहीं, क्षमापन नहीं है। नया साल मुबारक तो कहते हैं, लेकिन नया साल मुबारक कहते हुए पर भी उनका मन जो है दूर रहता है। प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। उस पत्थर के हृदय को, उस हृदय को जिसमें कोई नयापन नहीं है, प्रभु आज निकालना चाहता है। वहां प्रेम डालना चाहता है, अपना वो प्रेम डालना चाहता है, अपना वो आनंद डालना चाहता है, अपना वो आत्मा के फलों को डालना चाहता है। प्रभु कहता है, मेरे पास लौट के आ जाओ। आज सुबह के समय मेरे प्रियो, अगर हम बोझ से दबे हुए हैं, हम बोझ से दबे हुए हैं मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर के पास, प्रभु की उपस्थिति में जाना। प्रभु कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अगर हमारे घरों में शांति नहीं है मेरे प्रियो, और हम कहते हैं प्रभु की आशीष अनुग्रह शांति बनी रहे, लेकिन शांति नहीं है, तो प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे घर में शांति आ जाए, मेरे स्वभाव में शांति आ जाए, मेरे चाल चलन बदल जाए, मेरा व्यवहार बदल जाए। प्रभु हमें निमंत्रण दे रहा, मेरे सिंहासन के पास आओ। हालेलुया। पश्चाताप करने की आवश्यकता है, आंसू बहाने की आवश्यकता है। जीवन में नयापन लाने के लिए हमें प्रभु के पास आना ही है, हर हाल में आना। तब हमारे मनों में शांति आ जाएगा, हमारे काम में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोली वचन में, सब कुछ में बदलाव आ जाएगा। और प्रभु आज इसी बदलाव को चाहता है इस नया साल में। न तो हम वही सब लेकर चलेंगे जो हम पुराने साल में थे, हम अभी तक क्षमा नहीं किए हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को, जब मैं ऐसा समाचार दे रही हूँ, सुसमाचार प्रभु का, मैं मेरे आंखों के सामने कितने लोग आ रहे हैं जो आज भी अपने भाई बहनों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने प्रियजनों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। वो जो 25 में था वो 26 में लिए हैं, लेकिन प्रभु कहता है, क्षमा करो, अपने स्वभाव को बदल डालो, अब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नया कर दूंगा। क्षमा करना है हमें,
हम अपने भीतर के तमाम कड़वाहट को, जलन को, ईर्ष्या को ओ प्रभु के पास रख देना है। प्रभु इस साल मुझे इन सब गलत आदतों से छुटकारा दे दीजिए। प्रभु जी मुझे नया कर दीजिए। मुझ में नयापन नहीं है, वही पुरानी चीजें मुझ में आज तक बनी हुई है। प्रभु मुझे नया कर। हालेलुया, नयापन आ जाएगा इस नए साल में। मेरे प्रियो, मैं यही संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्रियो, हम प्रतिज्ञा ना करें, हम प्रतिज्ञा ना करें। हे प्रभु, मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि ऐसा करूंगी। मैं इस साल यही, मैं यही बात कर, मैं प्रतिज्ञा ना, हम प्रतिज्ञा में चूक जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम अपने कमजोरियों को लेकर प्रभु के पास आए, अपने उन कमजोरियों को, उन कमियों को लेकर प्रभु के पास आए, प्रभु के सिंहासन पर आए और बताए कि प्रभु, इसमें मुझे बहुत दिनों से ये कमी चली आ रही है। मेरी शांति खत्म हो गया, मेरा चैन खत्म हो गया। मेरे पास प्यारे प्रभु बहुत अहंकार है, बहुत घमंड है प्यारे प्रभु जी। प्रभु चाहता है ये सारे ऐसे दुनिया ऐसे चीज प्रभु के सिंहासन पर लाकर छोड़ दे, ताकि प्रभु हमारे व्यवहार को, हमारे स्वभाव को, हमारी आदतों को, हमारे चाल चलन को बदल दे। हम वही चाल चलन पकड़े हुए हैं जो हम बहुत दिनों से वही कर रहे हैं मेरे प्रियो, वही कर रहे हैं जो प्रभु नहीं चाहता है। और प्रभु चाहता है हम सब कुछ छोड़ दे और प्रभु के पास चले आए। प्रभु जो है निमंत्रण दे रहा। हालेलुया, आइए हम फिर से, प्रभु जो निमंत्रण कह दे रहा है कि मेरे सिंहासन के पास आओ। मैं छोड़ना तो चाहती हूँ प्रभु, छोड़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन प्रभु, मेरा प्रभु, आपका प्रभु आज सुबह के समय में नए साल के दिन निमंत्रण लेकर आए हैं। फिर से हमें कह रहे, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, आ जाओ, अपने द्वार को खोल दो। आइए हम फिर से उस प्रकाशित वाक्य में चलेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 को फिर निकाल लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज हमसे और आपसे क्या बात करना चाह रहा है इस नए साल में। हम बस प्रतिज्ञा, कागज पर प्रतिज्ञा ना करें, मुंह से प्रतिज्ञा ना करें, लेकिन प्रभु के पास आए, अपने अपने को लेकर, अपने कमियों को लेकर, अपने सारे घटी कमियों को लेकर प्रभु के पास आए। प्रभु जो है बदल देता है। इसहाक जो है बहुत कमियों में डूब गया था, अकाल आया और पूरा कमी आ गया उसके जीवन में, है ना। लेकिन फिर भी वो उस कमी में भी जोता बोया और बहुत आशीष मिला, बहुत अनाज उपज गया। मेरे प्रियो, आज हम में कमी होगी, घटी होगी, संसारिक रीति से सब कुछ, आर्थिक रीति से हम मजबूत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मेरा प्रभु, आपका प्रभु निमंत्रण दे रहा, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु कहता है, क्या कहता है प्रभु? आइए 21 पद को फिर से हम लोग देखेंगे। 5वां पद में, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर सकता हूँ, कर देता हूँ। उसने कहा, लिख ले, और ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। सब कुछ नया कर सकता हूँ, जो बोझ है उसको मैं नया कर दूंगा। हालेलुया। और तीसरे पद में लिखा हुआ है, फिर मैंने, जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु क्या कहता है? फिर मैं सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और उनके साथ डेरा करेगा। उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। जब हम उसके सिंहासन पर आते हैं, परमेश्वर ऊपर से उतरकर हमारे पास आ जाता है, हमारे आंसुओं को पोंछ देता है, हमारे मन के तकलीफों को दूर करता है। परमेश्वर अपना डेरा हमारे हृदय में बना लेता है और कहता है कि मैं अपना सिंहासन वहां से छोड़कर मैं तेरे पास आ गया हूँ। मेरी बेटी, तू ना रो, मैं तेरे साथ हूँ। इस नए साल में जो तूने कहा, मैं तेरे पास आई हूँ। प्रभु आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु आज हमारे आंसुओं को पोंछता है। परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में रहता है और ऊंचे शब्द से कहता है कि, प्रभु कहता है
कि मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। मेरी बेटी ना रो, आज से मैं तेरा परमेश्वर था, रहूंगा, हमेशा रहूंगा, हमेशा रहूंगा। तुम मेरे सिंहासन के पास आ गई हो, तुम मेरे सिंहासन के पास आ गए हो, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। अपना डेरा स्वर्ग से उतार कर मैं तेरे हृदय में बसा लिया हूँ, तुम मेरी बेटी हो। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु ऐसा वाक्य कहता है हमारे लिए, ऐसे सांत्वना देता है, ऐसे सुंदर बातों को कहता है। और उसके बाद 6 पद को भी हम लोग देखेंगे, 21 का 6 को। फिर उसने मुझसे कहा, जब हम उसके पास आते हैं तो प्रभु हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमसे बातचीत करता है और कहता है, ऐसा लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, क्या कहा? ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारा अल्फा है, ओमेगा है, आदि है। जो शुरुआत में था वो अंत तक वही रहेगा। हम बदल जाते हैं, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। आदि भी वही है, अंत भी वही है, शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है। हालेलुया। साल के शुरुआत में भी वही रहेगा, साल के अंत तक वही साथ चलने वाला मेरा प्रभु, आपका प्रभु हमारे साथ रहेगा। और प्रभु कहता है, मैं प्यासे जीवन को, मैं प्यासे को जीवन जल से सोते के पास सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए, इन्हीं वस्तुओं का बारिश होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरा वो पुत्र होएगा। हालेलुया। जो जय पाए, प्रभु कहता है उन बातों से जो हम आज तक लिए चल रहे हैं, उन गंदी बातों जो हमारे भीतर में हम नहीं जानते हैं कि क्या है, हम अपने बारे में जानते हैं और सब लोग अपने अपने बारे में जानते हैं। प्रभु के सिंहासन पर आते हैं तो प्रभु हमें जय देता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है, अपना सिंहासन वहां से उतार कर हमारे हृदय में बनाता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है, जीवन जल को पिलाता है ताकि हम और प्यासे ना हो, उस संसार के पीछे ना भागे, प्रभु के पीछे भागने वाले हो जाए। और प्रभु कहता है कि वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर हूँगा। कितना अच्छा वादा आज नए साल में प्रभु ने आपसे किया, हमसे किया, ये वचन दिया कि आज अगर मुझ में और आप में कैलेंडर बदल दिए हैं लेकिन हमारे जीवन का नयापन नहीं आया है, तो प्रभु कहता है कि नया साल तब आएगा जब हम अपने जीवन को बदलेंगे, प्रभु अपने स्वभाव को बदलेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे और पश्चाताप करेंगे, प्रभु मेरे स्वभाव को दूर कर। और उसी समय मनुष्य गले नहीं लगाता, मनुष्य तो संदेह करता, पता नहीं आगे में ये कहीं घड़ियाली आंसू तो नहीं रो रही है, घड़ियाली आंसू तो नहीं रो रहा, आगे में फिर से तो चोट नहीं पहुंच जाएगा। प्रभु ऐसा नहीं कहता, मनुष्य ऐसा कहता है, लेकिन प्रभु गले लगाने वाला है, हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे पश्चाताप को देखता है और कहता है ये मेरा पुत्र है, मैं इनका परमेश्वर हूँगा। सो मेरे प्रियो, आज के सुंदर दिन में, इस नए साल के पहले दिन में प्रभु ने मेरी अगुवाई की कि मैं इन वचनों के द्वारा जो प्रभु ने दिया आप तक पहुंचा सकूं। प्रभु ने दिया, प्रभु के पास मैं आई और प्रभु ने जो वचन दिया मैं आप सबों के बीच शेयर की, मैं भी आशीषित हुई और मैं सोचती हूँ आप लोग जरूर आशीषित हुए होंगे। और इस नए साल में नयापन हमें लाना है, प्रभु के सिंहासन पर आ जाना है। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, नए साल में नए बरकतों से, नई आशीषों से, नया बिजनेस से, नए जितने प्रभु की योजनाएं आपके जीवन में है, वो सब कुछ प्रभु चाहता है कि वो सब कुछ आप पा सके। जब हम प्रभु के सिंहासन पर आएंगे तो प्रभु जो है वो सब कुछ पूरा करेगा। सो एक वचन पढ़कर मैं बस अंत करती हूँ, और वो आशीर्वाद वचन है जो मैं चाहती हूँ कि आप सब ये आशीर्वाद को सुने और ग्रहण करें कि हाँ प्रभु ये मेरे लिए है। और वो आशीर्वाद सब कोई जानते हैं, और मैं एक बुजुर्ग होने के नाते मैं चाहती हूँ ये सारे आशीर्वाद आप पर और आपके संतान पर, आपके खानदान पर, आपके सब लोगों के ऊपर ये आशीष सदा बनी रहे। गिनती 6 और 22 से हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों
सॉरी से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। हालेलुया। यहोवा तुमको आशीष दे, यहोवा आप सबों को आशीष दे और आपकी रक्षा करे। यहोवा आप सबों पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, आप पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति दे, आपके घरों को शांति दे, आपके बाल बच्चों को शांति दे और आप प्रभु में बढ़ते जाए। इस रीति से मेरे नाम से इसराइलियों नाम को इसराइलियों पर रखे और मैं आशीष दिया करूंगा। ऐसा लिखा, मैं आशीष दिया मेरे नाम को। और जब हम प्रभु के नाम को आपके सन्मुख रखे, प्रभु के काम को, प्रभु के प्रतिज्ञा को, प्रभु के जो प्रभु हमसे चाहता है, इन सब बातों को जब हम सुने और आपको भी बताए, प्रभु ऐसे आशीषों से भरेगा, अनुग्रह करेगा, दया करेगा, घरों में शांति देगा, आपकी रक्षा करेगा। जहां कहीं भी आप जाएंगे, आपकी रक्षा, आपके बच्चों की रक्षा, घर के बुजुर्गों की रक्षा, सारे मंडली के भाई बहनों की रक्षा करेंगे और अपना मुख का प्रकाश चमकाएंगे। आप प्रकाशित होते चले जाइएगा। प्रभु का प्रकाश, प्रभु की सुंदरता आपके जीवन में झलकेगी और प्रभु चाहता है ये नयापन मुझ में आ जाए, हम सबों में आ जाए और आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते चले जाए। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।